एस्ट्रोलॉजी की लाइव वीडियो श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज अपन ज्योतिष का एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और उस बिंदु का नाम है कि ज्योतिष में देश काल परिस्थिति की भूमिका क्या होती है। देखिए, ज्योतिष के विषय में बहुत लोगों के बहुत प्रश्न होता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि एक ही समय में यदि दो बालकों का जन्म होता है, एक ही हॉस्पिटल में जन्म होता है, तो कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिससे कि उनका भाग्य है उसमें वेरिएशन आ जाता है। एक उनमें से सफल हो जाता है, दूसरा सफल नहीं होता है। कई बार प्राय दोनों असफल रहते हैं, कई बार दोनों ही सफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में जवाब दे पाना संभव नहीं होता है, लेकिन आज जो अपन बात कर रहे हैं वो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। लेकिन जो देश काल परिस्थिति की भूमिका होती है उसको किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। अब देश काल परिस्थिति क्या होता है या किस हिसाब से इसको देखा जाता है या कैसे आंका जाता है, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपन देश की बात करते हैं। देखिए, जब जन्म का जो चार्ट देखा जाता है तो चार्ट का जो निरूपण किया जाता है वो मैंने पूर्व में आपको बता रखा है कि आकाशीय ग्रहों की स्थिति का अगर कागज पर निरूपण कर दिया जाए उस समय जब जातक का जन्म हुआ है उसी को जन्म पत्रिका कहते हैं। ये पृथ्वी चलायमान है, सारे ग्रह चलायमान हैं। व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन जब शुरू होता है वहाँ से लेकर के उसकी यात्रा लेकर के आता है और उस जीवन का अंत होता है, यानी गत्यात्मक है। सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ में डायनामिक होती हैं, यानी वो हमेशा चलती रहती हैं। अब देश की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी जातक के पर बहुविवाह का योग देखते हैं। हिंदुस्तानी कल्चर में एकल विवाह प्रथा है, हालांकि अन्य धर्मों में अलग हो सकता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की मेजर चीज़ बात करें तो यहाँ पर एकल विवाह की प्रथा है। अगर इसी बात को अपन विदेश की कल्चर में लेकर जाएं तो वहाँ पर बहुविवाह जो होता है वो कॉमन है। अब वहाँ पर अगर किसी विदेशी के अगर स्लाइट योग भी है, थोड़ा सा भी योग है अगर मल्टीपल रिलेशनशिप का, तो उसको अपन देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये जज करेंगे कि उसमें बहुविवाह की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो देश के हिसाब से वो चीज़ बदल गई है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण में देखेंगे तो वो चीज़ एकल विवाह में ही रहेगी। यदि छोटा मोटा योग बनता भी है तो उसको अपन रिलेशनशिप के रूप में लेंगे, विवाह के रूप में नहीं लेंगे। ये बात अपने देश की हो गई। अब बात करते हैं काल की। देखिए, काल जो होता है वो जो समय जो होता है जिसका अपन जिस समय घटना घटित होनी होती है वो काल का बड़ा महत्व है। देखिए, जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय जातक को कौन सी महादशा मिलती है। महादशा का भी एक गणना होती है, उस गणना के माध्यम से ही वो महादशा निकलती है। उसमें एक विधि के माध्यम से निकाला जाता है, गणितीय फॉर्मूला होता है, यहाँ बताया जाना अपेक्षित नहीं है। उस गणितीय फॉर्मूले के हिसाब से जो काल है वो समय है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाता है? बहुत जातक ऐसे होते हैं जिनको कि योग कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं, राजयोग से कुंडली बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें बहुत ज़्यादा विद्यमान होते हैं, लेकिन उस जातक को उन राजयोगों की जो दशा महादशा है वो नहीं मिल पाती है। बस यहीं पर वो जो जातक है वो सामान्य जीवन जी पाता है। जबकि अपन सामान्यतः अगर कुंडली देखेंगे तो अपन उसमें देखते हैं कि इसमें जबरदस्त योग है। मान लीजिए कि अगर किसी जातक के मालव्य योग है जिसमें शुक्र उच्च का हो या शुक्र वर्ष राशि का हो या शुक्र तुला का हो, अगर केंद्र में होकर बैठा हुआ हो और वो योग कारक भी है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में यदि वह योग कारक ग्रह की महादशा नहीं मिलेगी, सिर्फ अंतरदशा या प्रतंत्र में जरूर उसका आता है तो उसका कुछ इफेक्ट मिलेगा, लेकिन जब तक उसकी महादशा नहीं मिलेगी, जब तक उसका काल या जब तक उसका समय नहीं आवेगा, तब तक जातक अनुकूल परिस्थितियों पर विजय नहीं पा सकता है। इसी कारण से जो काल है या जो समय है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं परिस्थिति की। तीसरी बात होती है परिस्थिति की। मान लीजिए किसी जातक के राजयोग का समय चल रहा है और राजयोग के समय में उसको बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलने का योग है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल उसको अपलिफ्टमेंट का योग है, फाइनेंशियल ग्रोथ होने का योग है। लेकिन अभी कुछ समय से अपन देख रहे हैं कि पीछे का लगभग 1 ईयर की बात मान रहे हैं, सभी लोगों की ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। कोरोना काल जिसको अपन कह रहे हैं, इस कोरोना एरा में अगर मान लीजिए किसी जातक का बहुत अच्छा समय भी चल रहा होगा तो भी उसने अपने बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखा है। जो होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हुई है। कारण क्या है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी।
यानी पूरे वो जो ये अभी परिस्थितियां हैं जो सर्कमस्टांसेस है वो ग्लोबल है, पूरे विश्व में एक जैसी परिस्थितियां हैं तो उसके साथ भी लागू है। मैंने आज के वीडियो में आपको तीनों बातें समझा दी है कि देश, काल और परिस्थिति का ज्योतिष में किस प्रकार का महत्व होता है, इसका किस प्रकार अगर जातक के एप्लीकेबल अपन कर सकते हैं, अप्लाई करें अपन चार्ट में, तो अपन जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपन ने आज बात की है देश, काल, परिस्थिति की भूमिका ज्योतिष के संदर्भ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।